हेलो लर्नर्स, ऑफ लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज का ये वीडियो यूजीसी पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन का है, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे यूनिट 3। इस चैनल में ऑफ लर्निंग एकेडमी में आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो मिलेगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 2 का, जिसमें सब्जेक्ट एजुकेशन का है। सब्जेक्ट एजुकेशन में हम लोग जो आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, लर्नर और लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग का आज का जो टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट 3 में पेपर 2 का एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको मैंने सिलेबस दिखा दिया। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में वृद्धि एवं विकास कहा जाता है। तो क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं, बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है और ये क्यों जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ अगर हम बोलेंगे तो जैसे ग्रोथ में जनरली जो वैसा मतलब चेंजेज, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक तरह से क्या होता है, चेंजिंग होता है हमारी लाइफ में। कंटिन्यूअसली किसी न किसी तरह से चेंजिंग आ जाता है। जैसा हमारा बॉडी के वेट में चेंज आता है, हमारी हाइट में चेंजिंग आता है, हमारा सोशल जो एबिलिटी होता है उसमें चेंज आता है, हमारी मेंटल एबिलिटी में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंजिंग आता है। तो ये जो चेंजिंग आता है, ये सारी चेंजिंग को किसके अंदर आता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में आता है। तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ क्या है। देखिए, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ वैसी चेंजेज हमारे बॉडी में, वैसे चेंजेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइट है। हाइट में जब आप छोटे थे तो हाइट कम थी, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते गए हाइट क्या होगा, हाइट में इंक्रीज होते गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हमारी बॉडी का वेट है, इसमें भी चेंजिंग आता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? ग्रोथ से रिलेटेड है। तो और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक मतलब ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज हो गया, उसी तरह से डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, जिसमें सिर्फ हमारी अ, वैसी चीज को सिर्फ नहीं बल्कि और ब्रॉडर देखता है कि हमारी बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चेंजेज होता है, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग होता है, हमारा लाइफ लॉन्ग यानी पूरे होल लाइफ क्या होता है, हमारे चेंजिंग आते रहता है। जहाँ हमारा सोशल सोशल डेवलपमेंट होता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारी कैपेबिलिटी में, इफिशियंसी में चेंजिंग आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस जो क्वालिटेटिव चेंजेज आता है, वो दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? एक फिक्स पीरियड तक चलता है। इसे एक एज होने के बाद, जैसे 18 ईयर के बाद या एक फिक्स एज के बाद क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। बट डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या, होल जो लाइफ होता है हमेशा चलते रहा, जब से जन्म से लेकर डेथ तक, हाँ, ये चलते रहेगा। तो ग्रोथ को हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। This change occurs at various stages of development, and at the development pattern at each stage has predictable characteristics. बोल रहे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? चेंज से रिलेटेड है। चेंज
जो होता है लाइफ डेवलपमेंट जो होता है अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से चेंजिंग होता है। यू माइट ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ये डेवलपमेंट को हम अगर आम लैंग्वेज में बात करें तो डेवलपमेंट एक तरह से प्रोडक्ट है किसकी वजह से, एक मैच्योरिटी और लर्निंग की वजह से। मैच्योरिटी इज मोर और लेस ऑटोमेटिक अनफोल्डिंग बायोलॉजिकल पोटेंशियल। मैच्योरिटी जो होता है एक लेस ऑटोमेटिक और अनफोल्डिंग बायोलॉजिकल पोटेंशियल होता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल सीक्वेंस एंड इंटेल्स बायोलॉजिकल चेंजेस। Such changes are relatively independent of environmental factor as well as environmental factor remain normal. There is more or less permanent changes in human behavior from the individual experiences in the environment. Learning occur the entire span. It differs from maturity. However, learning depends on the process of maturing. Individual readiness for certain activities as human development is based on certain principles we shall discuss the इन दिस सेक्शन। हम लोग अब बात करते हैं इसको अलग अलग तरीके से, क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, उसको और देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ की बात फिर से हम लोग करते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। ग्रोथ रिफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। ग्रोथ में क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग जो आता है, हमारा जो शारीरिक जो संरचना में चेंजेस आता है। आपको मालूम होगा कि जो बॉडी किससे बना होता है, सेल होता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो एक सेल से कई सारा सेल बनता है, उस सेल से फिर सिमिलर सेल का ग्रुप बना के फिर उस टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ये पूरा ऑर्गन सिस्टम बॉडी तैयार होता है। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का वेट भी बढ़ता है, बॉडी का हाइट भी बढ़ता है। तो इस तरह का जो चेंजिंग आता है बॉडी का, जो क्वांटिटी में टाइम के हिसाब से जो क्वांटिटी में चेंजिंग आता है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ। यानी ग्रोथ क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल इंक्रीज है, फिजिकल इंक्रीज है, और ये क्या होता है क्वांटिटेटिव होता है। इट इंक्लूड चेंजेस इन द टर्म हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शन एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। ग्रोथ को हाइट में चेंजिंग, वेट में चेंजिंग, हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजिंग, या फिजिकल अपीयरेंस जो है उसमें चेंजिंग को ग्रोथ कहते हैं। encyclopedia britannica, growth is defined as an increase in size or the amount of an entity। इसमें कहा गया कि जो ग्रोथ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना या अमाउंट में इंक्रीज होना क्या ग्रोथ है। इट मींस ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दोज स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। देखिए मैच्योरेशन के ड्यूरिंग जितने सारे चेंजिंग किसी भी इंडिविजुअल में चेंजिंग आता है, चाहे वो बॉडी के वेट में, बॉडी के हाइट में, बॉडी के स्ट्रक्चर में, तो ये सब जो चेंजिंग क्या कहलाएगा ग्रोथ। फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड कैल मींस द इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी। इस तरह से एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि एक बच्चा का ग्रोथ कैसे होता है। बच्चे का वेट में इंक्रीज होता है, बच्चे का हाइट में इंक्रीजमेंट होता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स इंक्रीज करता है उस। तो इस तरह से चाइल्ड में क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब देखिए ग्रोथ का ये तो मेनली कॉन्सेप्ट था, आपको कुछ डेफिनेशन आपको मालूम है, हायर एजुकेशन में डिफाइन हमेशा किसी का अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। हर लोग ग्रोथ को किस तरह से देखते हैं। हर लोग हैज डिफाइंड ग्रोथ एज चेंज इन साइज इन proportion appearance of old features and acquisition of new ones। हर लोग के हिसाब से अगर हम ग्रोथ को देखें तो हर लोग क्या कहते हैं, चेंज इन साइज। पहला टर्म में देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन साइज है। ग्रोथ क्या है, चेंज इन साइज है। इन proportion disappearance of old features and acquisition of new ones। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो ओल्ड प्रोपोर्शन है उसमें चेंज होकर नया चेंज, पहले क्या होता
कोई बच्चा बहुत दुबला पतला था, लेकिन वक्त के हिसाब से क्या हो गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और वो बॉडी वेट बढ़ा, तो वो दुबले पतले से अब क्या हो गया, फैट हो गया। या इस तरह से मतलब चेंजिंग आता है। तो ये जो चेंजिंग आया, या बच्चा पहले छोटा था, अब धीरे-धीरे उसका हाइट इंक्रीज होके वो अब बड़ा हो गया। तो ये सब जो चेंजिंग आता है, दीज चेंजेस आर ग्रोथ। अब ग्रोथ रिफर्स टू, अब देखिए क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग ग्रोथ को क्या देखते हैं, ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो ग्रोथ होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी का शारीरिक जो संरचना है उसमें चेंजिंग ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। दस ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स। ये इस तरह से हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है, ग्रोथ फिजिकल साइज में चेंजिंग होता है, चाहे होल बॉडी में चेंजिंग हो या बॉडी के किसी हिस्से में कोई खास पार्ट में चेंजिंग होता है। और ग्रोथ क्या होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ में और एक खास बात होता है कि ग्रोथ एक वक्त, एक उम्र होने के बाद ग्रोथ क्या हो जाता है, जब हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट जो टर्म है उसको जानना भी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। आप समझ गए कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ एक क्वालिटेटिव टर्म होता है, और उसमें क्या होता है, किसी टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। बट उसी के अगर हम ऑपोजिट देखें, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है यार, ये होल लाइफ यानी हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। डेवलपमेंट यानी जो क्वालिटेटिव एरिया का मतलब जैसे आपका बिहेवियर होगा, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से डेवलपमेंट, जो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव एरिया को डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म एज होल, इस तरह से बॉडी के पूरे इसमें चलता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस through which physical, emotional, and intellectual changes occur. It is more wider and comprehensive term than growth. ये ग्रोथ से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और वाइडर भी है, क्योंकि ये क्या है, इसमें तो आपका ग्रोथ शामिल है, ग्रोथ के साथ साथ जो क्वांटिटेटिव के साथ साथ जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है, क्वालिटेटिव जो एरिया है उसमें भी चेंजेस, उसमें जो डेवलपमेंट होता है, जैसे यहाँ लिखा गया फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंज जो होता है, इन सब क्या होता है, कंटिन्यूअसली सब में चेंजिंग होते रहता है, और ये सब डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ से अगर कंपैरिजन करें तो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में ये वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है। और डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। स्किनर कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस है। बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल का मतलब कंटिन्यूअस, ये रुकता नहीं है। ग्रोथ जैसे एक मैच्योरिटी होने के बाद रुक जाता, बट ऐसा इसमें नहीं है। जब हम सपोज हम जब सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्कूल में ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हम होल लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारे अंदर डेवलपमेंट चलते रहता है। इसीलिए स्किनर कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर which results from environmental situation। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट concerned with growth as well as those changes in behavior which result from environmental situation। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ग्रोथ सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ के साथ साथ जब हम इन्वायरमेंटल सिचुएशन में इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उससे जो हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आता है,
वो सारी चीजें को कलेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। और हमेशा डेवलपमेंट को एक और कभी कभी आप कोई एग्जाम में आपको पूछ देता है, डेवलपमेंट हमेशा ये दोनों चीज हेरिडिटरी फैक्टर और साथ ही साथ आपका जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट है। याद रखिए डेवलपमेंट क्या है, एक हेरिडिटरी प्लस इन्वायरमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए इतना जानने के बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इसको इतनी सारी चीज जानने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये फिजिकल चेंजेस को बताता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को बताता है, यानी आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में, आपके जो शारीरिक संरचना में चेंजिंग को बताता है। जबकि डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप ऑफ टुवर्ड्स द मैच्योरिटी। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस, सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं, बल्कि डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंजेज, आपका मेंटल चेंज, आपका सोशल चेंज, आपके बिहेवियरल चेंज, यानी बहुत सारे जितने सारे चेंज आता है उस सब का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। अगला जो पॉइंट है डिफरेंशिएट करने के लिए, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेज आता है, क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग आता है आपका हाइट में, बॉडी के वेट में, इन सब में जो चेंजिंग आता है दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। बट डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटेटिव अलोंग विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट में क्या है, ये क्वालिटेटिव होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी आपको क्या कर सकते हैं कि ये मतलब होल चेंजेस जो होता है वो सब का एक कलेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ का कुछ उम्र के बाद क्या हो जाता है, जब हम मेच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये ग्रोथ रुक जाती है। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदगी चलेगी हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट चलते रहेगा। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ स्टॉप आफ्टर, इसी के जैसा ही एक अगला पॉइंट भी उसी तरह का, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन। ग्रोथ मैच्योरेशन के बाद जब सपोज एक ये कहता है कि 18 साल के बाद लगभग क्या होता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है। बट डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव, हमेशा चलने वाला जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ ग्रोथ अकर ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। अब देखिए पहले हम लोग बात कर चुके हैं आपका बॉडी का स्ट्रक्चर में चेंजिंग कैसे आता है, आपके बॉडी के ऑर्गन में चेंजिंग कैसे आता है, सेल होता है, सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन किससे होता है, आपको मालूम होगा कि सेल का डिवीजन होता है। उससे क्या होता है, एक सेल से डिवीजन होकर कई सेल बना, फिर उन डिवीजन होके जो सेल बना उससे फिर डिवीजन होता है। इस तरह से क्या होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो ग्रोथ डायरेक्टली रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, सेल का जुड़ते जाना। और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये पॉइंट याद रखिए कि डेवलपमेंट क्या है, अकर्स ड्यू टू मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। मैच्योरेशन जो होता है और इन्वायरमेंट, मैच्योरेशन का मतलब जो आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है और इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, जिससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसमें ग्रोथ के साथ साथ जो ऑल राउंड चेंजिंग आता है, हमारे होल चेंजिंग आता है, दैट इज टर्म एज डेवलपमेंट। ग्रोथ रिफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, और डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन ऑर्डरली
and coherent type towards the goal of maturity. Changes in the quantitative respect and जो क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में होता है ना उसको ग्रोथ बोलते हैं, बाकी ओवरऑल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। इस तरह से आपको होप क्लियर होगा कि ये जो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब देखिए ग्रोथ, अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि डेवलपमेंट होता कैसे है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी शामिल हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये क्या इस डेवलपमेंट का कोई प्रिंसिपल है, किसी खास तरीके से किसी पर्टिकुलर वेज में डेवलपमेंट होता है, यानी उसका प्रिंसिपल पर हम क्लियर होगा कि किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से माँ की गर्भ से लेकर हम लोग अंतिम सांस लेने तक कंटिन्यू डेवलपमेंट होते रहेगा। जब तक लाइफ है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलते रहेगा, तो ये मतलब रुकेगा नहीं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें हम लोगों का जैसे एक उम्र के बाद ग्रोथ रुक जाता है, बट डेवलपमेंट हम जैसे जैसे एजुकेशन हासिल करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट्स है उन सब में डेवलपमेंट होते रहता है, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग होता रहता है। तो इस तरह से कहते सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है, जो निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतर और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चलते रहता है पूरा होल लाइफ। चलिए पढ़ते हैं उसको भी एक बार कर देते हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन जब से एंड तक। इन द अर्ली years of life, development consists changes that led the child to maturity, not only the body size and functioning but also behavior। हमारा जो चेंजिंग होता है सिर्फ अर्ली लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी साइज में और फंक्शनिंग में चेंज नहीं, बल्कि हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। इवन आफ्टर मेच्योरिटी हैज अटेन्ड, डेवलपमेंट डज नॉट एंड changes continue with led to does not end होना चाहिए पॉइंट। changes continue with led to period of life known as sequence annual। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है इवन मेच्योरिटी के बाद भी ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और जब इस तरह से एक उम्र होने के बाद एक क्या कहलाया जाता है, चेंजेज होने के बाद हम ओल्ड एज कहलाते हैं। दिस चेंज कंटिन्यू अंटिल डेथ एंड्स ऑफ द लाइफ। जिंदगी का जो लाइफ साइकिल है उसके इंड होने तक ये क्या होता है, चलते रहता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। कोई भी इंडिविजुअल की बात करे, वो जब अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, उसके साथ जो उसमें ग्रोथ होता है, उसके जो मेच्योरिटी होता है, इसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। Indeed, many studies have shown that development demonstrates some stages like properties and some consistency across domain, cognitive, affective and psychomotor। इस तरह से कुछ स्टडी में ये भी कहा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट हमारा, जैसे आपको याद होगा ब्लूम्स टेक्सोनोमी के 3 जो डोमेन है, उसमें पहला कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यानी कुछ स्टडी ये भी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट हमारा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें बच्चे के का जो डेवलपमेंट होता है पूरा होल लाइफ चलते रहता है, इवन मेच्योरिटी के बाद भी होता है। और सिक्वेंशियलिटी यानी क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत का मीनिंग क्या है, इसमें भी देखिए सीक्वेंस है, यानी जो डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे स्टडी से ये साबित हुआ कि डेवलपमेंट का एक ऑर्डर होता है।
डेवलपमेंट में या तो सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है, या कुछ स्टडी ये कहता है कि हमारा जो सेंटर से बाकी दूसरे पार्ट्स की तरफ डेवलपमेंट होता है। इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। मोस्ट साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट एग्रीड दैट डेवलपमेंट इज सेक्वेंशियल और orderly every species whether animal or human, चाहे ये एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। तो सिक्वेंशियलिटी का ऑर्डर में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का एक सीक्वेंस होता है। तो यानी दिस पैटर्न इन जनरल इज द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल हो, ये एक खास पैटर्न चलता है। तो in parental development there is a genetical sequence appearing at fixed interval with certain characteristics. Social and behavioral scientists increasingly have to come to see development as a relationship between organism and environment in transaction. कुछ सोशल और बिहेवियरल साइंटिस्ट ने स्टडी करके ये पाया कि जो कोई भी जो डेवलपमेंट होता है वो किसी खास सीक्वेंस में किसी ऑर्गेनिज्म जब उसके क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तो उससे होता है। इंडिविजुअल वर्क विद द अफेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड इन टर्न टू environmental works and affect them. The directional sequence of development during both parental and postnatal stages में either। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी के मुताबिक, या तो कुछ स्टडी कहते हैं कि ये फ्रॉम हेड टू फुट की तरफ होता है। जो हेड होता है यानी ब्रेन से होता है, फुट की तरफ होता है। यानी देखेंगे कि बच्चा जन्म के समय उसका जो बाकी बॉडी के पोर्शन के रिस्पेक्ट में जो उसका हेड होता है उसका मतलब जो प्रोपोर्शन होता है, साइज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है हेड से फुट की तरफ होता है। कुछ स्टडी ये कहते हैं कि फ्रॉम द सेंट्रल एक्सेस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल एक्सिस से, सेंटर से मतलब बाकी पोर्शन की तरफ, सेंटर से बाकी पोर्शन की तरफ होता है। ऑल चिल्ड्रन फॉलो द डेवलपमेंट पैटर्न फ्रॉम वन स्टेज लीडिंग टू द नेक्स्ट। इन्फेंट्स स्टैंड्स बिफोर, देखिए इन्फेंट्स स्टैंड बिफोर दे वॉक, ड्रॉ सर्किल्स बिफोर दे मेक स्क्वायर। इन्फेंट के बारे में देखिए किस तरह से करते हैं कि बच्चा वॉक करने क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स स्टैंड बिफोर दे वॉक, वॉक करने से पहले बच्चे खड़ा होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद स्क्वायर बनाने से पहले बच्चे सर्किल बनाना सीखते हैं। इवन दो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, there is evidence that at different ages certain characteristics stand out more consistently than others. Since development is continuous, what happens in one stage influence the other stage. इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, कंटिन्यूअसली होता है। एक स्टेज में जो डेवलपमेंट हो जाता है वो अगले स्टेज के लिए उस क्या होता है इन्फ्लुएंस करता है ना। तो इस तरह से ये क्या था आपका सिक्वेंशियलिटी का रूल था। अब जो थर्ड एंड लास्ट नहीं थर्ड जो है वो है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या है, हिंदी में अगर बोलेंगे इसको सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। इसमें जनरल से स्पेसिफिक कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो पहले जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। जनरल से स्पेसिफिक, जैसे आपको देखे होंगे कि बच्चा बचपन में क्या होता है, सबसे पहले वो होल बॉडी को मतलब क्या करता है, होल बॉडी पर उसका जो मोशन होता है होल बॉडी में होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कोई खास स्पेसिफिक पोर्शन में होता है। बच्चा कुछ पकड़ना चाहता है तो पहले उसका बॉडी का जितना वार्म है उसको
वो मूव करता है, उसके बाद फिर वो धीरे 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 उंगलियों से पकड़ना सीखता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रीसीड स्पेसिफिक एक्टिविटी। डेवलपमेंट की हर एक स्टेज में, हर एक एरिया में पहले जनरल एक्टिविटी होता है, पहले होता है, उसके बाद स्पेसिफिक स्टेज। फॉर एग्जांपल द फोटस moves its whole body but it's incapable of making specific response। जो छोटे बच्चे होते हैं पहले स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो पूरे बॉडी को क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन अर्ली पोस्ट नेटल लाइफ इन्फेंट्स वेव देयर आर्म्स रेंडमली। जो बच्चे जो छोटे होते हैं, चाहे इन्फेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो आर्म होते हैं उनको रेंडमली वो मूव करते हैं। they can make such specific responses as reaching out for an object nearer them। और वो ये सब जो कभी उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, हो जाता है कि वो कोई जो उसके आसपास कुछ ऑब्जेक्ट होता है वो पकड़ने की कोशिश करता है। इन लैंग्वेज फ्रॉम जेनेटिक साउंड इमर्ज वर्ड्स एंड देन स्पेसिफिक सेंटेंसेस विद मीनिंग, है ना। पहले क्या होता है, जेनेटिक साउंड्स निकलता है, उससे फिर वो वर्ड बोलना शुरू होता है। पहले तो जेनेटिक साउंड निकलता है, फिर एक वर्ड्स बोलना सीखता है, उसके बाद फिर सेंटेंस सीखता है, उसके बाद फिर उसका मीनिंग। यानी सबसे पहले साउंड निकालना सीखता है, फिर वो वर्ड्स, फिर उसके बाद वर्ड्स के और ज्यादा स्पेसिफिक होता है सेंटेंस, सेंटेंस से फिर मीनिंग। विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल बिहेवियर इन्फेंट्स approach strange and unusual objects with some sort of general fear responses। देखिए बच्चा जो पहले डरता है, डरने का जो रिस्पॉन्स होता है, जो बच्चा छोटा होता है, अगर एग्जाम्पल की तरफ से देखा होता है, उसमें भी चेंजेज होता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो कोई चीज से डरता है, तो कोई भी चीज से डरता है तो सभी तरह का जो डरने का जो रिस्पॉन्स उसको पे आप देखते हैं एक जैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब बिहेवियर में और डेवलपमेंट होता है तो स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक किस मामले में, जब बच्चा डरता है तो किसी खास वक्त में वो क्राइंग यानी रोने लगता है, किसी खास टर्निंग अवे, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भाग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है हाइडिंग, वो छुप जाएगा। प्रीटेंडिंग टू बी नॉट अफ्रेड, कभी कभी ऐसा होगा कि वो मतलब डरेगा लेकिन ये बहाना करेगा कि मैं नहीं डर रहा हूँ। लेकिन जब छोटा होता है तो वो किसी खास एक ही तरह से वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। यानी उसका जो रिस्पॉन्स, डरने का जो रिस्पॉन्स है उस टाइम में वो जनरल रहता है, लेकिन उम्र के हिसाब से उसमें क्या होता है, स्पेसिफिटी हो जाता है। डरने का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्राइम के जरिए, रोने के जैसे दिखाता है, कभी कभी वो भाग जाते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी बहाना बनाते हैं। इस तरह से जो जनरल टू स्पेसिफिक का थ्योरी कहता है, सामान्यता से विशेषता की तरफ वाला थ्योरी कहता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हमेशा जनरल एक्टिविटी पहले होता है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटी बच्चा सीखता है। अगला जो रूल है उसमें है डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी का मतलब ये है, सबसे पहले आप देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको मालूम होगा कि हर एक जो चाइल्ड होता है अपने आप में वो क्या होता है, यूनिक होता है, अपने आप में चेंजिंग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक बच्चा है या यहाँ तक कि एक ही पेरेंट्स का एक बच्चा का जो डेवलपमेंट हुआ उसी रेट से, उसी ऑर्डर में, उसी तरीके से दूसरे बच्चे में भी डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। तो यानी जो विविधता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियलिटी कहता है कि जो डेवलपमेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो चेंज होता है। इवन बॉयज एंड गर्ल्स में भी चेंजिंग का जो रेट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान जो बायोलॉजिकली स्टडी से साबित हुआ कि जो गर्ल्स का डेवलपमेंट ग्रोथ जो होता है वो बॉयज के रिस्पेक्ट में फास्ट होता है और पहले होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो उसमें डिफरेंशियलिटी पाया जाता है। द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट इवन, एक जैसे नहीं होते। इंडिविजुअल डिफो इन द
रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिविजुअल, हर एक जो इंडिविजुअल है, बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट, जिसकी पहले हम मैंने चर्चा किया कि जो बॉयज का और गर्ल्स का डेवलपमेंट रेट्स डिफरेंट होता है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर ग्रोथ, और साथ ही साथ एक हमारी बॉडी में ही किसी एक पोर्शन में ज्यादा ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है कि दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में। डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट इवन पेस, इस तरह से डेवलपमेंट इवन पेस में एक जैसे नहीं होते। देयर आर पीरियड्स ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी इक्विलिब्रियम एंड देयर पीरियड्स ऑफ इनबैलेंस, है ना, इक्विलिब्रियम कब स्टेज आता है या पीरियड्स ऑफ इनबैलेंस आता है। डेवलपमेंट अचीव्स अ प्लेट्यू एंड दिस मे अकर एट एनी लेवल और बिटवीन लेवल। डेवलपमेंट changes do not always go forward in a straight line. While the development of different physical and mental traits is continuous, it is never uniform, है ना। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है लेकिन डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता। सिंस द बॉडी हैज टू अटेन इट्स एडल्ट प्रोपोर्शन, इनइक्वालिटीज इन रेट्स आकर, मतलब हम एडल्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हमारे जो डेवलपमेंट के रेट में चेंजिंग आता है। जैसे आप माना जाता है जो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, बहुत तेजी से चेंजिंग आता है, उसके बाद धीरे धीरे रेट क्या होता है, कम होने चला जाता है। तो यानी रेट में भी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी हो जाता है। द फीट, हैंड्स एंड द नोज फॉर एग्जांपल इज मैक्सिमम डेवलपमेंट अर्ली इन एडोलेसेंस। पहले मैंने कहा दिया था कि जो डेवलपमेंट होता है किसी एक इंडिविजुअल के अंदर भी उसके कुछ खास ऑर्गन में और दूसरे ऑर्गन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। जैसे फीट हो या हैंड्स होता है या नोज, नाक होता है, ये क्या होता है, एडोलेसेंस आने आने तक जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है वो पा लेता है, जबकि while the lower part of the face and shoulders develop more slowly। बट क्या होता है कि इसी स्टेज तक आने तक भी जो फेस का लोअर पार्ट होता है, सोल्जर होता है, ये स्लोली डेवलप करता है। मेंटल एबिलिटीज लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल डेवलप एट डिफरेंट एजेज। और मेंटल एबिलिटी जैसा कि वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल डेवलप डिफरेंट एजेज, इसकी जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप रैपिडली इन चाइल्डहुड एंड रीचेज इट्स पीक इन अर्ली एडोलेसेंस। क्रिएटिव इमेजिनेशन जो होता है बच्चे में जो डेवलप होता है रैपिडली इन चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड के दरमियान बहुत तेजी से डेवलप होता है और पीक तक पहुंचता है कौन से स्टेज में, एडोलेसेंस की स्टेज में। रीजनिंग डेवलप स्लोली, बट रीजनिंग एबिलिटी बहुत स्लोली डेवलप करता है। रोट मेमोरी एंड मेमोरी फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड फैक्ट्स डेवलप मोर क्विकली than memory for the abstract. The point that you remember here is that all these changes in individual are not uniform. These changes occur at different rates. यहाँ जैसे चर्चा किया गया जो कॉन्क्रीट चीज है, जैसे कॉन्क्रीट वाला जल्दी डेवलप होता है जबकि एब्स्ट्रैक्ट वाला क्या होता है। आपको याद होगा जब पियाजेट की थ्योरी में वो कहते हैं कि जो लास्ट स्टेज है उसमें जाके जो बच्चे में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। यानी कॉन्क्रीट वाला जल्दी डेवलप होता है जबकि अब्स्ट्रैक्ट वाला क्या होता है, देर से डेवलप होता है। इस तरह से हम देखें कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से डेवलप करता है। तो ये कुल मिलाकर आपका बात कह रहा था कि डिफरेंशियलिटी के थ्योरी में यह कहता है कि जो डेवलपमेंट का रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल बॉयज में का डेवलपमेंट अलग रेट से होता है बनिस्पत गर्ल्स के डेवलपमेंट के रेट के। और हमारे बॉडी का एक वर्गन और दूसरे वर्गन में कंपैरिजन करेंगे तो एक वर्गन दूसरे वर्गन में जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो बाकी का जो पोर्शन इसका आज का ये था लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में, यानी साइकोलॉजी का एजुकेशन पेपर 2 का हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग इतना तक ही बनाए थे, वीडियो बहुत लेंदी हो गया। तो नेक्स्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस और बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
अगर आपको ये हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। एक बार मैं कंक्लूजन कर देता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आज का जो सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया पार्ट 1 वीडियो में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने जाना कि ग्रोथ क्या है। एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट में चेंजिंग आ जाता है, फॉर एग्जांपल बॉडी के वेट में, हाइट में, इसको ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म होता है जिसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव चेंज की भी बात होता है। फॉर एग्जांपल हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर में चेंजिंग आता है, हमारी इफिशियंसी में चेंज आता है, हमारी कैपेबिलिटी में चेंजिंग आता है। इन सब का जो होल कलेक्शन है वो डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ किसी खास वक्त के बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाती है। बट डेवलपमेंट वन गोइंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा चलने वाला ये है। और तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, हमने जाना कि ये हमारा ग्रोथ ये एक डेवलपमेंट के एक एस्पेक्ट है, जल बल्कि डेवलपमेंट एक क्या है, वाइडर चेंजिंग हमारे बॉडी में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की हम लोग बात किया, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी का बात किया कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है जब तक जिंदगी रहेगा कंटिन्यूटी डेवलपमेंट चलते रहता है। सिक्वेंशियलिटी यानी क्रमबद्धता का सिद्धांत है। क्रमबद्धता का सिद्धांत में डेवलपमेंट क्या होता है, किसी खास ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि यहाँ दो का हमने चर्चा किया था कि फ्रॉम हेड टू फुट या फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटी। जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी यानी पहले जनरल बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। डिफरेंशियलिटी का मतलब जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट का जो डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। हमारे बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पार्ट्स में डेवलपमेंट का जो रेट डिफरेंट होता है। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आज कल एक नया वीडियो पार्ट 2 डालूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।